ठीक से अगर देखो तो यहाँ स्वेलिंग आ रखा है। पहले थोड़ा सा मेडिकल स्टोर गया था और पट्टी करवा लिया है। पाली का ट्रैफिक। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आप देख रहे हो इंडोनेशिया बाली सीरीज और मैं हूं अभी नुसा पनीदा में। अभी मैं नुसा पनीदा अपने हॉस्टल को चेकआउट कर रहा हूं और यहां से जाने वाला हूं उबुद। उबुद कैसे जा सकता हूं वो सारा चीज़ आपको बताता हूं। एक्चुअली आपको अपने हॉस्टल से आपको हार्बर जाना होगा, वहां से आपको फेरी लेना होगा हाफ एन आवर और 40 मिनट्स का टूवर्ड सानूर, और वहाँ से आप अपने हॉस्टल या होटल जा सकते हो। दिस इज़ द वे। ठीक है। सो अभी आज का दिन थोड़ा स्लो जाएगा बिकॉज ऑफ कल मुझे, अगर आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा तो आपको पता चल गया होगा कि मुझे चोट लगा था और उसके वजह से आई वॉज लिटिल इंजर्ड। ठीक से अगर देखो तो यहाँ स्वेलिंग आ रखा है। ठीक है। सो अभी मैं चेकआउट करता हूँ, फिर आगे निकलता हूँ। अभी शायद मुझे डॉक्टर के पास भी जाना है या तो मुझे बैंडेड करवाना होगा पैर, क्योंकि हालत थोड़ा पैर का उतना सही है नहीं, तो 1-2 दिन का रेस्ट भी लेना पड़ेगा। पॉज हो जाएगा थोड़ा सा इस टूर में। सो लेट्स सी आगे क्या करता हूँ। हार्बर में आ चुका हूँ। हार्बर आने से पहले थोड़ा सा मेडिकल स्टोर गया था और पट्टी करवा लिया है। ठीक है। सो देखो, ये मेरे को आपको दिखाना इसलिए सिर्फ था ना, और ये बताना था कि कभी भी कहीं पे भी आ रहे हो, दुर्घटना कभी भी किसी वक्त भी घट सकता है और आपको अपना सिक्योरिटी खुद लेके चलना पड़ता है व्हाइल यू आर ट्रैवलिंग विथ फैमिली, अलोन और फ्रेंड्स, एनीथिंग। सो ट्रैवलिंग आप जब भी कर रहे हो ना, एक आप सिक्योरिटी के लिए ही चाहिए, चाहे अगर आपको ज़रूरत ना भी हो फिर भी आप एक ले ही लो मेरे हिसाब से इंश्योरेंस। ट्रैवल इंश्योरेंस आपको लेके चलना चाहिए। ज़्यादा का कॉस्ट आता भी नहीं है, वो लेके चलते हो तो बहुत जगह सेव हो जाते हैं। हल्का, क्योंकि ये तो ज़्यादा कुछ बड़ा खर्चे का चीज़ था नहीं, बट फिर भी इसका कुछ मेरे को कंपनसेशन तो नहीं मिलेगा क्योंकि मैंने उसका कुछ परमानेंटली कुछ नहीं करवाया था ऐसा कुछ। बट फिर भी आप लेके चलो आपके सामान के लिए, आपके पासपोर्ट के लिए और आपके मेडिकेशन के लिए। सो दिस इज़ द थिंग आई वॉज लाइक टू एक्सप्लेन यू। अभी हार्बर आ चुका हूँ। सो हार्बर में मैंने ले लिया है 1.5 लाख का टिकट। ठीक है। और 1.5 लाख का टिकट जो मेरे को पड़ा है, मतलब 750 रुपये यहाँ से सानूर तक का। फिर सानूर से उतर के मैं वहाँ से ग्रैब टैक्सी या बाइक करूँगा और वहाँ से जाऊँगा अपने हॉस्टल। ठीक है। सो अभी बने रहो, देखते रहो, बताता हूँ मैं आगे जैसा जो भी होता है। ठीक है। सो अभी चलते हैं और टूवर्ड उबुद। सो इट्स टाइम टू से बाय बाय टू नुसा पनीदा। सो अब निकल रहे हैं हम लोग। हमारा सारे बोट यहाँ पे आई गेस। सो बाय बाय टू नुसा पनीदा। Welcome to Ubud. So now जस्ट अभी सानूर पहुंच चुका हूं मैं। ठीक है। और अब जाता हूँ उबुद की तरफ, अपना ग्राफ वगैरह कुछ बुक करता हूँ। उसके पहले नुसा पनीदा के बारे में एक चीज़ बताना आपको भूल गया कि अगर आप जाना चाहते हो ना, तो मेरा सजेशन है मिनिमम 1 नाइट तो स्टे करो। अगर होता है तो 2 नाइट स्टे कर लेना, बट 1 नाइट तो मिनिमम है, नहीं तो आप कवर भी नहीं कर पाओगे और इन्जॉय भी नहीं कर पाओगे। सो अब चलते हैं, ग्राब लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं आपसे। सो निकलते ही एक ग्राब बुक कर रहा था, उसका 1 लाख दिखा रहा था, पर यहाँ पे लोकल से बात किया तो 90 में हो गया। तो अब जाता हूँ और आपको उबुद पहुँच के बताता हूँ कि कैसा है उबुद। 450 रुपया लग रहा है। सो लेट्स गो। ट्रैफिक चेक करो, ट्रैफिक, पाली का ट्रैफिक। सो हॉस्टल में तो चेक इन हो गया, बट हॉस्टल बहुत नॉर्मल सा था, मतलब उतना खास है ही नहीं कुछ तो। प्लस हॉस्टल में चेक इन हो गया पर हॉस्टल उतना खास है नहीं, सब सटा सटा सा है और मतलब सारा बेड एक दूसरे के साथ एकदम चिपका चिपका है। तो मेरे को एकदम नहीं अच्छा लगा वो, इसलिए मैंने उतना खास दिखाने नहीं गया। रेस्ट किया थोड़ा देर, फिर निकला, थोड़ा एक लंच किया, फिर अभी एक क्रॉसो लेने आया हूँ, क्रॉसो खा रहा हूँ और उसके बाद आगे बताते हैं। पर उसके पहले हम आपको थोड़ा सा बताना चाहते हैं उबुद के बारे में। उबुद इज़ अ सेंटर पार्ट ऑफ बाली, और अगर आप कम से कम दिन के लिए आ रहे हो तो आपका पहला प्रेफरेंस उबुद होना चाहिए, क्योंकि उबुद के इर्द गिर्द में आप बहुत कुछ देख सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। समझ लो ये मेन जगह है बाली का, यहाँ से आप सब कुछ एक्सेस कर सकते हो। सो आगे देखते हैं, जैसा होता है बताते हैं आपको। सो वेलकम टू द डे 2
कल फिर जितना जो आपने लास्ट वीडियो देखा वो कल लास्ट उतना ही शूट किया था, फिर मैंने रेस्ट ही लिया दिन भर। अभी पैर का कंडीशन आगे से थोड़ा बेटर ज़रूर है, ठीक है, पेन किलर वगैरह ले रखा था। सो ये हॉस्टल के बारे में मैंने आपको बताया था कि रूम्स तो सही सच में उतने खास है नहीं, कुछ भी नहीं है रूम में, समझ लो मतलब एकदम नैरो है और चिपका चिपका सारा बेड है। बट द ब्रेकफास्ट एरिया एंड लाउन एरिया इज ऑसम। रात को और दिन में तो बहुत सुंदर लगता है। मतलब देख लो, ये है ब्रेकफास्ट एरिया जहाँ पे हम लोग ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। और लॉन मतलब ग्रीनरी से भरा हुआ है। यहाँ बगल से ही एक वाटरफॉल भी जा रहा है, ठीक है, वो मेरे रूम वाले एरिया से दिखता है, बहुत सुंदर लगता है। तो अगर तो ये सब चीज़ें शौकीन हो तो बुक कर सकते हो। वैसे काफ़ी लोग यहाँ पे आते हैं, बट आपके ऊपर है। इस हॉस्टल के लिए मैंने पे किया है 600 पर नाइट इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट। सो अब आपको आपके ऊपर है, अगर आपको पसंद हो तो आप बुक कर सकते हो। यहाँ पे एक्चुअली क्या है ना, आपको यहाँ पे एक मेन्यू दे दिया जाएगा, उसमें से आप एक कोई ड्रिंक ले सकते हो, कॉफ़ी टी मतलब कुछ भी तरह का ड्रिंक ले सकते हो, और एक कोई भी खाने का आइटम ले सकते हो। तो आज मैंने लिया, फर्स्ट डे है तो आज मैंने लिया थोड़ा भरने के लिए पेट, चीज़ टोस्ट और अपना नेस्कैफे वाला कॉफ़ी। और इस इन्वायरमेंट, इस लोकेशन के साथ, ओए हाय हाय हाय, मज़ा ही आ जाए। मेरे को 0.5 में दिखाता हूँ। है ना बढ़िया, एक नंबर। ये है भाई हॉस्टल का कुछ एरिया। यहाँ मैं ब्रेकफास्ट कर रहा था अभी। ये है रिसेप्शन एरिया। ये काइंड ऑफ मंदिर टाइप बना रखा है इन्होंने, और एक्चुअल में मंदिर टाइप तो ये है, देख के सुंदर लग रहा है। मतलब यहाँ पे जितना भी आप होटल हॉस्टल या मतलब रहने का कोई प्लेस देखोगे ना, सारा कुछ ऐसे ही मतलब बेन स्टाइल में ही बना रखा है, थोड़ा मंदिर वंदिर टाइप का, बहुत सुंदर लगता है। पर ये गेट का स्टाइल देख लो, ये हर जगह तुम्हें मिलेगा, हर जगह, ठीक है। सो ऐसा ही कुछ है हॉस्टल का ये तामझाम। सिर्फ रूम अगर मैं छोड़ दूँ ना तो हॉस्टल बढ़िया है भाई, कोई दिक्कत नहीं है हॉस्टल में। और ये है एंट्री जहाँ से आप घुसते हो, और उसके बाद आगे आपका ये रूम जाता है, ये वाले एरिया में मेरा रूम है। सो है, ये है हॉस्टल का चीज। ये है वो लॉबी एरिया, यहाँ बैठो रात को, दिन में जब भी आपका मन करे। किचन एरिया भी है साथ में ही, और मतलब ये व्यू का ना कुछ अलग ही वाइब है भाई। यहाँ से एक फॉल भी जा रहा है, वो देख नहीं रहा होगा क्योंकि थोड़ा पीछे साइड में है। और ये आवाज़, ओए होए। थोड़ा बहुत आपको उबुद के बारे में और बता दूं। उबुद एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे ज़्यादातर आपको टेम्पल्स, वाटरफॉल्स और स्पिरिचुअल प्लेस बोल सकते हो वहाँ पे है। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं, सबसे ज़्यादा, ठीक है। यहाँ से हर एक चीज़ आप कर सकते हो, माउंट बथुआ टूर, पर हर एक चीज़ ऐसे ईजिली एक्सेसिबल है, ठीक है। सो अगर कभी बाली आ रहे हो तो उबुद इज़ योर प्लेस जहाँ पे आप ज़रूर रुकोगे। और अगर हिंदुइज्म से बिलीव करते हो या हिंदुइज्म को ज़्यादा और देखना चाहते हो अच्छे से, तो उबुद में काफ़ी चीज़ें हैं, काफ़ी ऐसे ऐसे प्लेसेस हैं जो आने वाले वीडियोस में मैं दिखाने वाला हूँ। सो फिलहाल के लिए इस वीडियो को थोड़ा छोटा ही है, बट इस वीडियो को यहीं तक एंड करते हैं, फिर मिलते हैं आपको जल्द ही आज के डे टूर में। और कहाँ जाते हैं नहीं जाते हैं तो हम आगे जल्द से जल्द दिखाते हैं। सो बने रहिए, देखते रहिए और प्यार बरसाते रहिए। डू फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब। बाय बाय।